सभी को नमस्कार। आज का यह वीडियो मध्य प्रदेश के उन सभी विद्यार्थियों के सहयोग के लिए तैयार किया गया है जो आगामी 1 फरवरी से कक्षा 9वीं से 12वीं तक के लिए जो अर्धवार्षिक परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं उनमें सम्मिलित होने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि यह जो वीडियो है इसमें दी गई जानकारी विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए उपयोगी साबित होगी। तो चलिए शुरू करते हैं और हम आपको बताना चाहेंगे कि आज जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2020-21 आगामी 1 फरवरी से प्रारंभ हो रही है और ये कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थी इसमें सम्मिलित होंगे। इसका विस्तृत जो समय सारणी है, टाइम टेबल, वो जारी कर दिया गया है। किंतु एक बड़ा प्रश्न ये होगा कि कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के जो प्रश्न पत्र हैं उनका स्वरूप क्या होगा, उनमें अंकों का विभाजन किस तरह से होगा, प्रश्न किस तरह से आएंगे। ये बड़ा बहुत ज़्यादा विद्यार्थियों में इसको लेकर उत्सुकता है कि किस तरह का प्रश्न पत्र होगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इस वर्ष कक्षा 9वीं और 11वीं 9वीं से लेकर 12वीं तक के पूरे पाठ्यक्रम में कटौती की गई है और उस कटौती के करने के पश्चात कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए ब्लूप्रिंट माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा तैयार किए गए हैं, जबकि कक्षा 9वीं और 11वीं के ब्लूप्रिंट लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा तैयार किए गए हैं और इन ब्लूप्रिंटों के आधार पर ही प्रश्न पत्रों का निर्माण नए सिरे से किया गया है। तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं के प्रश्न पत्र कैसे होंगे, उन प्रश्न पत्रों में कितने अंक होंगे, उन प्रश्न पत्रों का स्वरूप क्या होगा। तो चलिए कक्षा 9वीं से शुरुआत करते हैं कि कैसा। हम बात करते हैं कक्षा 9वीं की। तो कक्षा 9वीं का जो प्रश्न पत्र प्रारूप है उसमें हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत ये भाषा के अंतर्गत, इसके अलावा सामाजिक विज्ञान, गणित व विज्ञान विषय के प्रश्न पत्र आपके लिए आएंगे। यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि गत वर्ष में कक्षा 9वीं में हिंदी विशिष्ट हिंदी सामान्य, अंग्रेजी विशिष्ट अंग्रेजी सामान्य, संस्कृत विशिष्ट संस्कृत सामान्य, इस तरह के प्रश्न पत्रों का चलन रहा है। किंतु अब हिंदी में केवल एक ही हिंदी है, हिंदी विषय नाम से, अंग्रेजी विषय नाम से और संस्कृत विषय नाम से। इसके अलावा उर्दू या अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रश्न पत्र निर्मित होते हैं। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँ कि हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान, गणित व विज्ञान के जो प्रश्न पत्र हैं ये 80 अंक के होंगे। इन प्रश्न पत्रों में विज्ञान में जो 20 अंक हैं वो प्रायोगिक कार्य के लिए रखे गए हैं। इसके अतिरिक्त अन्य विषयों में जो 20 अंक हैं अर्थात 80 अंक का प्रश्न पत्र सभी विद्यार्थियों के लिए आएगा, जिसमें जो 20 अंक हैं वो प्रायोजना कार्य या प्रोजेक्ट वर्क के लिए रखा गया है। तो ये कक्षा 9वीं के जो पेपर हैं वो पेपर सभी प्रश्न पत्र 80 अंक के आएंगे। ये एक महत्वपूर्ण बात है। जबकि जो अगली कक्षाएं, कक्षा 10वीं, 11वीं, 12वीं, उनमें प्रश्न पत्र में अंकों का जो विभाजन है वो अलग तरह से रहेगा। उसको आगे हम बताते हैं आपको। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि कक्षा 9वीं में, चलिए बात करते हैं कि जो कक्षा 9वीं के लिए जो प्रश्न पत्र होगा उसका अंक विभाजन किस प्रकार से होगा। तो अंक विभाजन में आपको वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे। ये एक अंक वाले प्रश्न रहते सामान्यतः और इन प्रश्नों की संख्या लगभग 20 रहने की संभावना है। ये लगभग 20 प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में होंगे। इसके अलावा 2 अंक के प्रश्न, 3 अंक के प्रश्न, 4 अंक के प्रश्न व 5 अंक के प्रश्न भी आपके प्रश्न पत्र में सम्मिलित होने की पूरी संभावना है। प्रश्नों की संख्या सामान्य रूप से 18 + 4 22 अर्थात जो ब्लूप्रिंट में दी गई संख्या है उसी के अनुरूप प्रश्न पत्र निर्मित होने की पूरी संभावना है। 1 अंक के अतिरिक्त सभी में आंतरिक विकल्प अर्थात अथवा वाले प्रश्न होंगे। यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि 2 अंक के, 3 अंक के, 4 अंक के व 5 अंक के जितने भी प्रश्न होंगे उन सभी प्रश्नों में एक अथवा अर्थात आंतरिक विकल्प का प्रश्न होगा। आपको 2 में से कोई सा भी एक प्रश्न हल करना होगा। यदि पाठ्यक्रम की बात करें कि जो अर्धवार्षिक परीक्षा है इसके लिए क्या पाठ्यक्रम होगा, तो इसके संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा पाठ्यक्रम 9वीं से लेकर 12वीं तक के लिए पाठ्यक्रम जारी किया गया है। उस पाठ्यक्रम के आधार पर ही सामान्य रूप से सभी प्रश्न पत्र निर्मित होने की संभावना है और पाठ्यक्रमों में ऐसा ही उम्मीद है कि लगभग 30 से 40% जो पाठ्यक्रम है वो अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए दिया जाएगा। और संभवतः जो आपके लिए पाठ्यक्रम जारी हुआ है उससे आप समझ गए होंगे कि लगभग कितना पाठ्यक्रम हमको पढ़ना है, तैयार करना है। तो ये कक्षा 9वीं के अंकों का विभाजन हो गया है।
हम बात करते हैं कक्षा 10वीं की। तो कक्षा 10वीं का जो प्रश्न पत्र है वो उसके लिए जो ब्लूप्रिंट है वो माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा जारी किया गया। यहाँ एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि कक्षा 9वीं का ब्लूप्रिंट और 11वीं का ब्लूप्रिंट लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी किया गया है, जबकि कक्षा 10वीं का जो ब्लूप्रिंट है वो और कक्षा 12वीं का ब्लूप्रिंट लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी किया गया। लिहाजा प्रश्न पत्र भी उसी के आधार पर निर्मित होने की पूरी संभावना है। कक्षा 10वीं के कुछ विषयों की चर्चा कर लें तो यहाँ हिंदी विशिष्ट, हिंदी सामान्य, अंग्रेजी विशिष्ट, अंग्रेजी सामान्य, उर्दू विशिष्ट, उर्दू सामान्य, संस्कृत विशिष्ट, संस्कृत सामान्य आदि ये भाषा के अंतर्गत प्रश्न पत्र होते हैं। गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के अन्य प्रश्न पत्र मुख्य प्रश्न पत्र हैं जो होते हैं। यहाँ एक चीज़ आपको स्पष्ट कर दूं कि कक्षा 9वीं में हिंदी विशिष्ट की जगह पे केवल हिंदी, हिंदी सामान्य, हिंदी विशिष्ट का भेद समाप्त करते हुए केवल हिंदी विषय का प्रश्न पत्र रहता है। अंग्रेजी विशिष्ट व अंग्रेजी सामान्य के स्थान पे भी केवल अंग्रेजी रहती है। तो ये कक्षा 9वीं और 10वीं में थोड़ा सा अंतर है भाषा समूह के विषयों का। शेष गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान कक्षा 9वीं के समान है। अब यहाँ एक चीज़ आप नोट और कर लें कि जो कक्षा 10वीं में प्रश्न पत्रों में अंकों का विभाजन है वो कक्षा 9वीं से अलग है। कक्षा 9वीं के सभी प्रश्न पत्र 80 अंक के थे, किंतु कक्षा 10वीं में केवल विज्ञान विषय का प्रश्न पत्र 80 अंक का है, जबकि अन्य सभी यानी कि गणित, आपका हिंदी, गणित, अंग्रेजी, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान ये सभी प्रश्न पत्र 100 अंकों से निर्मित किए गए हैं। 100 अंक से ये बनकर आएगा। तो इसका जो स्वरूप है वो कक्षा 9वीं से अलग है। और इसके लिए पाठ्यक्रम की बात करें तो शैक्षणिक कैलेंडर जो शिक्षकों के लिए जारी किया गया उस शैक्षणिक कैलेंडर में दिए गए पाठ्यक्रम को ही अर्धवार्षिक परीक्षा के पाठ्यक्रम के रूप में संभवतः सम्मिलित किया गया है और पूरे के पूरे प्रश्न लगभग उसी हिस्से से आने वाले हैं। तो विद्यार्थी कक्षा 9वीं और 10वीं के इसके अनुरूप अच्छे से तैयारी करें। आगे देखते हैं, यहाँ प्रश्नों के स्वरूप की बात कर लेते हैं। तो जो कक्षा 10वीं के जो प्रश्नों का अंक विभाजन है वो कक्षा 9वीं से थोड़ा सा अलग है। कक्षा 10वीं में विज्ञान विषय का प्रश्न पत्र 80 अंक का, जबकि अन्य सभी 100 अंक के हम पूर्व में बता चुके हैं। कक्षा 10वीं का प्रश्न पत्र 3 खंडों में होगा, खंड आ, खंड बा और खंड सा। खंड आ या प्रथम खंड में सामान्य रूप से वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जिसमें ज्यादातर बहुविकल्पी व रिक्त स्थान वाले प्रश्न होंगे। कुछ प्रश्न पत्रों में सही जोड़ी आदि के भी 1 अंक हो सकते हैं। यहाँ ये एक इम्पोर्टेंट चीज है कि कक्षा 10वीं का जो प्रश्न पत्र है वो कक्षा 9वीं से थोड़ा सा अलग है, क्योंकि कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए ब्लूप्रिंट माध्यमिक शिक्षा मंडल ने जारी किए हैं। तो इसमें ये खंडित प्रश्न पत्र होगा, अर्थात खंड आ, खंड बा और खंड सा 3 खंड होंगे। और 3 खंडों में भी 3 प्रकार के प्रश्न होंगे, 1 अंक वाले, 3 अंक वाले और 4 अंक वाले प्रश्न। तो 1 अंक वाले जो प्रश्न है वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, वो सामान्यतः प्रारंभ में दिए जाएंगे। वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों में भी इसकी जो संख्या है वो लगभग 21 से लेकर 30 तक है। और ये 21 से लेकर 30 तक जो प्रश्न हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न, उनमें से कुछ प्रश्न पत्रों में तो लगभग पूरे के पूरे 30 प्रश्न बहुविकल्पी आपको प्राप्त होंगे, जबकि 1 या 2 प्रश्न पत्र ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसमें बहुविकल्पी, अर्थात जिसमें 4 विकल्प दिए रहते हैं, एक सही लिखना होता है। तो बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ साथ उसमें रिक्त स्थान या एक वाक्य में उत्तर भी कुछ प्रश्न पत्रों में मिलेगा। लेकिन भाषा आदि के जो मुख्य प्रश्न पत्र हैं उनमें ज्यादातर जो आपके खंड आ है उस खंड आ में 30 जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उनमें सभी 30 प्रश्न बहुविकल्पी होंगे। तो बहुविकल्पी वाले प्रश्नों की आपको अच्छे से तैयारी कर लेनी। खंड बा में सामान्य रूप से कक्षा 10वीं के लिए खंड बा में सामान्य रूप से 3 अंक के प्रश्न होंगे। प्रश्नों में आंतरिक विकल्प अर्थात अथवा वाले प्रश्न नहीं होंगे, ये इंपॉर्टेंट बात है। कक्षा 9वीं में जबकि अथवा या आंतरिक विकल्प के प्रश्न थे, कक्षा 10वीं में आंतरिक विकल्प के प्रश्न नहीं होंगे, जो कि 3 अंक और 4 अंक के प्रश्न हैं। जो तो खंड बा में सामान्य रूप से जो प्रश्न पत्र हैं उसमें 3 अंक के प्रश्न होने की पूरी संभावना है और प्रश्नों में आंतरिक विकल्प अर्थात अथवा वाले प्रश्न नहीं होंगे। तो फिर आप चिंतित हो रहे होंगे यदि अथवा वाले प्रश्न नहीं होंगे तो क्या सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे, तो ऐसा नहीं है। यदि किसी खंड में 3 प्रश्न लिखने को कहा जाएगा तो कम से कम 5 प्रश्न आपको दिए जाएंगे। अर्थात यदि नोट लगा होगा, नोट में लिखा होगा कि 3 प्रश्न लिखिए, तो इसका तात्पर्य है कि लगभग आपको 5 प्रश्न दिए जाएंगे, उसमें से 3 लिखना है। यदि आपको 4 प्रश्न लिखने को कहा जाएगा, 3 अंक वाले 4 प्रश्न लिखने को कहा जाएगा तो कम से कम 6 प्रश्न दिए जाएंगे,
तो कोई से भी जो छह प्रश्न है उनमें से कोई से भी 4 प्रश्न आपको लिखने को मिलेंगे। और यदि आपसे कहा जाए कि 3 प्रश्न लिखिए तो कम से कम 5 प्रश्न आपको दिए होंगे। उन 5 प्रश्नों में से आपको किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देना है। तो ये थोड़ा सा बदलाव कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए हुआ है। शब्द सीमा जो है वो 3 अंक वाले प्रश्नों की लगभग 75 से 100 शब्द रहेगी। ठीक है, हम बात करते हैं अभी 4 अंक के प्रश्नों की। तो कक्षा 10वीं में जो खंड सा है, आ बा सा, हमने बताया था 3 खंडों में विभाजित होकर प्रश्न पत्र प्राप्त होने की पूरी संभावना है। तो खंड सा में 4 अंक वाले प्रश्नों के रहने की पूरी उम्मीद है। 4 अंक वाले प्रश्न होंगे और इन प्रश्नों में भी आंतरिक विकल्प नहीं होंगे। लिखने का तरीका वही है कि यदि 3 प्रश्न लिखने को कहे जाएंगे तो कम से कम 5 प्रश्न दिए जाएंगे। यदि 4 प्रश्न लिखने को दिए जाएंगे तो कम से कम 6 प्रश्न दिए जाएंगे। और यदि 2 प्रश्न लिखने को दिए जाएंगे तो कम से कम 2 प्रश्न लिखने को कहा जाएगा तो कम से कम 4 प्रश्न दिए जाएंगे। तो इसमें भी आंतरिक विकल्प नहीं होंगे। तो ये एक बड़ा परिवर्तन है कक्षा 9वीं से और 9वीं और 10वीं में। अर्थात 9वीं का जो ब्लूप्रिंट है, प्रश्न पत्र है, वो पूरी संभावना है कि पुराने पैटर्न पर निर्मित होगा। और जबकि कक्षा 10वीं का प्रश्न पत्र है वो माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जो ब्लूप्रिंट जारी किया गया उसके आधार पर खंड आ, बा और सा में प्रश्न होंगे। और ये खंड आ, बा, सा के जो प्रश्न है वो केवल जुलाई महीने के लिए आपको जो कैलेंडर लोक शिक्षण ने जारी किया है उसके आधार पर होंगे। तो विद्यार्थी चिंतित ना हो, वो अपनी तैयारी कर लें। शिक्षक उसमें सहयोग, शिक्षकों अपने शिक्षक हैं, अपने अध्यापक, उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करें, उनसे सहयोग लें। शिक्षक निश्चित तौर पर आपको अच्छे से इस ब्लूप्रिंट को और इसके आधार पर बनने वाले प्रश्न पत्र को, प्रश्नों को अच्छे से समझा पाएंगे। एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं कक्षा 10वीं के लिए आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि कक्षा 10वीं और 12वीं में जितने भी प्रश्न आएंगे वो माध्यमिक शिक्षा मंडल की वेबसाइट पर अपलोड किए गए प्रश्नों से ही आने की पूरी संभावना है। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने भी स्पष्ट किया है कि हमारा जो मुख्य परीक्षा है वो संभवतः उस मुख्य परीक्षा में भी जितने भी प्रश्न है वो हम जो माध्यमिक शिक्षा मंडल की साइट पर जो प्रश्न बैंक अपलोड की गई उससे प्रश्न आएंगे। तो अर्धवार्षिक परीक्षा के जो प्रश्न पत्र हैं कक्षा 10वीं और 12वीं के, उनमें भी जो प्रश्न हैं वो माध्यमिक शिक्षा मंडल की वेबसाइट पर इन अध्यायों के लिए, इन चैप्टर्स के लिए जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों में से ही प्रश्न आने की पूरी उम्मीद है। लिहाजा आप उन प्रश्नों की अच्छे से तैयारी कर लें। लिखित और सभी आंतरिक विकल्प या वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उनकी आप तैयारी अच्छे से कर लें। हम जानते हैं कक्षा 11वीं के बारे में। तो कक्षा 11वीं के प्रश्न पत्र का प्रारूप कक्षा 9वीं के समान होगा। अर्थात कक्षा 9वीं में जो भाषा समूह था उसमें हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और उर्दू विषय सम्मिलित थे। यहाँ भी उसी तरह का, यहाँ हिंदी का भेद फिर से खत्म हो गया। हिंदी विशेष, हिंदी सामान्य के स्थान पर हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और उर्दू। ठीक है, तो ये इस तरह का स्वरूप है। विज्ञान अंतर्गत भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान और गणित। कला संकाय अंतर्गत इतिहास, राजनीति, अर्थशास्त्र, भूगोल, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान आदि विषय सम्मिलित हैं। कॉमर्स में लेखाशास्त्र, व्यवसाय अध्ययन, अर्थशास्त्र शामिल है। कृषि संकाय अंतर्गत जो 3 विषय होते हैं, कृषि विज्ञान, गणित के मूल तत्व, फसल उत्पादन और पशुपालन, ये सम्मिलित हैं। गृह विज्ञान के अंतर्गत जो होम साइंस के 3 विषय वो सम्मिलित हैं। तो ये प्रश्न पत्र लगभग इस तरह के इन सभी विषयों के लिए होंगे। चलिए आगे जानते हैं कि अंकों के विभाजन के बारे में। तो अंक विभाजन, तो कक्षा 11वीं के सभी प्रश्न पत्र 80 अंक के होंगे, किंतु जिन विषयों में जो प्रायोगिक कार्य होता है वो 70 अंक के प्रश्न होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान, भूगोल, मनोविज्ञान, कृषि समूह, होम साइंस समूह के जो प्रश्न पत्र हैं वो निश्चित तौर पर 70 अंक के होने वाले। इसके अतिरिक्त शेष प्रश्न पत्र जो हैं वो 80 अंक के होंगे। अर्थात आपके जो कॉमर्स के लेखाशास्त्र है, व्यवसाय अध्ययन है, वो 80 अंक का प्रश्न पत्र होगा। हिंदी और अंग्रेजी का प्रश्न पत्र भी 80 अंक का होगा। 20 अंक निश्चित तौर पर प्रोजेक्ट या प्रायोजना के लिए रखे गए होंगे। और जो कि 70 अंक का जहाँ प्रश्न है उसमें जो 30 अंक हैं वो प्रायोगिक कार्य के लिए होंगे। अंकों की बात कर लें तो जिस तरह से कक्षा 9वीं के जो पाठ्यक्रम था उसमें अंकों का विभाजन था, कक्षा 9वीं का जो प्रश्न पत्र निर्मित हो रहा था उसमें अंकों का विभाजन था, ठीक उसी प्रकार का जो अंक विभाजन है वो कक्षा 11वीं में भी रहने की पूरी संभावना है। तो हम बात करते हैं जो प्रश्नों के अंक हैं, प्रश्न हैं उनके अंक हैं। उनमें 1 अंक के प्रश्न, 2 अंक के प्रश्न, 3 अंक के प्रश्न, 4 अंक के प्रश्न और 5 अंक के प्रश्न होंगे। इनमें लगभग 20 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और इन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में सही विकल्प, रिक्त स्थान, सही जोड़ी आदि के प्रश्न होंगे। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो ये सभी कक्षा 11वीं में सम्मिलित हैं, जबकि ये कक्षा 10वीं में इस तरह के
नहीं थे, उनमें प्रश्नों की संख्या वेरी थी, कम ज़्यादा थी। 21 से लेकर 30 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे, जबकि कक्षा 9वीं और 11वीं में 20-20 वस्तुनिष्ठ प्रश्न किसी भी प्रश्न पत्र में आ रहे हैं। हम बात करते हैं पाठ्यक्रम की, तो पाठ्यक्रम आपके लिए कक्षा 11वीं के लिए जारी कर दिया गया है लोक शिक्षण द्वारा। तो जो जारी किया गया पाठ्यक्रम है सभी विषयों का, उसी पाठ्यक्रम को आपको अच्छे से अध्ययन करना है। उसी में से आपके जो प्रश्न पत्र हैं वो निर्मित किए गए हैं और ये प्रश्नों का स्वरूप हुआ। चलिए आगे देखते हैं कक्षा 12वीं के बारे में। तो कक्षा 12वीं के प्रश्न पत्रों का स्वरूप ये आप पुनः देखें कि यहाँ जिस तरह से कक्षा 10वीं में हिंदी, 2 हिंदी लिखे गए थे, हिंदी सामान्य, हिंदी विशिष्ट, कक्षा 12वीं में भी वही है। हिंदी सामान्य, हिंदी विशिष्ट, अंग्रेजी सामान्य, अंग्रेजी विशिष्ट, संस्कृत सामान्य, संस्कृत विशिष्ट, उर्दू सामान्य, उर्दू विशिष्ट और क्षेत्रीय भाषाओं के प्रश्न पत्र। इसके अलावा बात करते हैं हम विज्ञान समूह की, तो भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान, उच्च गणित, कला समूह में इतिहास, राजनीति, अर्थशास्त्र, भूगोल, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, कॉमर्स अंतर्गत लेखा शास्त्र, व्यवसाय अध्ययन, अर्थशास्त्र, कृषि संकाय के जो 3 विषय हमने पूर्व में भी चर्चा की थी आपसे कक्षा 11वीं के लिए, कृषि विज्ञान, गणित के मूल तत्व, पशुपालन और फसल उत्पादन, गणित विज्ञान संकाय अंतर्गत जो उनके 3 विषय सम्मिलित रहते हैं। तो इन सभी के इन सभी विषयों पर प्रश्न पत्र आपको प्राप्त होंगे। चलिए कक्षा 12वीं में अंक विभाजन की बात कर लेते हैं। तो कक्षा 12वीं के जो प्रश्न पत्र का प्रारूप है उसमें अंकों का विभाजन माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी ब्लूप्रिंट के अनुरूप होगा, अर्थात सभी प्रश्न पत्र जो 100 अंक के रहेंगे, जबकि कक्षा 9वीं और 11वीं में वो 80 अंक के थे। तो कक्षा 12वीं और 10वीं के जो प्रश्न पत्र हैं वो 100 अंक के हैं, किंतु कक्षा 12वीं में जिन विषयों में प्रायोगिक कार्य होता है, जैसे कि भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान, भूगोल, मनोविज्ञान, कृषि समूह, होम साइंस समूह के प्रश्न पत्र हैं, ये 70 अंक के ये प्रश्न पत्र होंगे। 30 अंक के बारे में भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि इनमें संभवतः प्रायोगिक कार्य इसमें सम्मिलित हैं। हम अंकवार विभाजन की बात करें तो यहाँ अंकवार जो प्रश्न हैं वो 1 अंक के, 3 अंक के व 4 अंक के प्रश्न होंगे। जो 1 अंक के प्रश्न होंगे उनकी चर्चा करते हैं। तो जो 1 अंक के प्रश्न हैं उसके अंतर्गत वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या 21 से लेकर 30 तक होगी, अर्थात 30% प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। यदि 100 अंक का पेपर है तो उसमें 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और यदि 70 अंक का प्रश्न पत्र है तो 70 अंक का 30% होता है 21, अर्थात 70 अंक के प्रश्न पत्र में 21 प्रश्न आपको वस्तुनिष्ठ प्रकार के मिलेंगे। और वस्तुनिष्ठ प्रकार के अधिकांश प्रश्नों में केवल सही विकल्प के प्रश्न होंगे, अर्थात 4 ऑप्शन दिए होंगे और उन 4 ऑप्शन में से आपको ये जो सही विकल्प है उसका उत्तर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में अंकित करना होगा। तो ये इस तरह के आपको तैयारी जो आप करें वो बहुविकल्पीय प्रश्नों की ज़्यादातर करें। इसके अलावा थोड़े बहुत रिक्त स्थान किसी प्रश्न पत्र में हो सकते हैं या 1 या 2 प्रश्न पत्रों में आपको सही जोड़ी मिलाने या एक वाक्य में उत्तर का भी स्वरूप मिल सकता है। तो लिहाजा तैयारी आप अभी भी 4 प्रकार के प्रश्नों की करें, लेकिन जो भाषा के प्रश्न पत्र हैं उनमें पूरी संभावना है कि वो ज़्यादातर वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहने की, वस्तुनिष्ठ प्रश्न अंतर्गत ज़्यादातर बहुविकल्पी प्रश्नों की पूरी उम्मीद है। तो ये हुआ वस्तुनिष्ठ अंकों का विभाजन, 1 अंक वाले प्रश्नों का विभाजन। हम बात करते हैं 3 अंक व 4 अंक के प्रश्नों का। 3 अंक के जो प्रश्न हैं वो ज़्यादातर हमने बताया कि आपका जो प्रश्न पत्र है कक्षा 10वीं का जो जिस तरह का प्रश्न पत्र था वैसा ही 12वीं में रहेगा और इसमें 3 खंड होंगे। प्रथम खंड जिसको खंड आ कह सकते हैं या खंड 1 कह सकते हैं, इसमें लगभग सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। खंड बा में 3 अंक वाले, खंड सा में 4 अंक के प्रश्न होंगे। इसी प्रश्न पत्र में हो सकता है थोड़ा बहुत क्रम भिन्न हो सकता है, पाठ्यक्रम इसका जारी कर दिया गया है। तो इस तरह से आपको अपनी तैयारी सुनिश्चित करनी है। और कक्षा 10वीं 12वीं के लिए मैं फिर से एक चीज़ दोहरा दूं कि कक्षा 10वीं और 12वीं के जितने भी पेपर हैं उनमें जो प्रश्न हैं वो माध्यमिक शिक्षा मंडल ने अपनी वेबसाइट पर जिन प्रश्नों को अपलोड किया है उन प्रश्नों में से ही आप अच्छे से तैयारी करें। पूरी संभावना है कि पूरे के पूरे प्रश्न आपको उन प्रश्न बैंकों से ही प्राप्त हों और इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा भटकने की आवश्यकता नहीं है। जिन जनवरी माह के लिए कक्षा 10वीं 12वीं का जो कैलेंडर जारी किया गया, शैक्षणिक कैलेंडर, उस कैलेंडर के जो अध्याय हैं उन अध्यायों के प्रश्नों को आपको माध्यमिक शिक्षा मंडल की वेबसाइट पर दिए गए जो प्रश्न हैं उनमें से अच्छे से तैयार कर लेना है। कक्षा 9वीं 11वीं के लिए लगभग 30 या 40% पाठ्यक्रम पूछा जाएगा और वो पाठ्यक्रम भी जारी किया गया, उसी में से प्रश्न आने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करता
करता हूं कि आपको पूरा का पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आप अलग अलग तरह के हमारे शैक्षणिक परिवर्तनों से जो कि मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा लगातार किए जा रहे हैं, उनको आप हमारे फेसबुक पेज www.facebook.com/alleboard.board इस पर आप फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर इस पेज से जुड़ सकते हैं, और इस पेज से जुड़ने के बाद भी आपको जानकारियाँ यहाँ प्राप्त हो सकती हैं। इसके अलावा यदि आप लिखित में रिटन मटेरियल पढ़ना चाहते हैं, लिखित में कोई ब्लूप्रिंट देखना चाहते हैं, अन्य कोई शैक्षणिक चीज देखना चाहते हैं, घटाए गए पाठ्यक्रम को देखना चाहते हैं, तो इसके लिए हमारे ब्लॉग पेज https://alleboard.blogspot.com इस पर जाकर आप इस पेज को क्लिक करके, और इस ब्लॉग है, ये ब्लॉग पेज पर जाकर आप जो जानकारियां हैं वो आप लिखित रूप में इन जानकारियों को पढ़ सकते हैं। कुछ शैक्षणिक वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा आज के इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।